हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अंकित गोयल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल एडू स्टडी टॉक्स में, जहां हम बात करते हैं पढ़ाई से रिलेटेड टॉपिक्स की और कंसेप्चुअल क्लैरिटी की। तो मैं एक बार फिर से आपके सामने लेकर के आया हूं हमारी धमाकेदार एनसीईआरटी सीरीज़ पेज बाय पेज का पार्ट 5। तो बिना देरी के चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ये आपके एनसीईआरटी सीरीज़ के 216 पेज नंबर पर है। तो आज हम केवल 1, 2 और 3 को देखेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में 4 और 5 को देखेंगे, क्योंकि अगर टाइम का कंस्ट्रेंट रहा तो इसलिए हम 2 पार्ट में देखेंगे इसको, क्योंकि 5 क्वेश्चंस हैं। तो 1 और 2, 3 देखेंगे आज, लेकिन इन्हीं लेक्चर को साथ में ही देखें आप तो ज़्यादा ठीक रहेगा। उस पार्ट को भी मैं साथ में अपलोड कर दूँगा। तो देखते हैं क्या करके। तो पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप जाकर के देख लें। मैं रिवाइज़ करा देता हूँ हल्का सा, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं पैरेलल कनेक्शन से रिलेटेड हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज़ करा देता हूँ। पैरेलल कनेक्शन, अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है तो आपको पता ही है पैरेलल कनेक्शन में हम क्या करते हैं। पैरेलल कनेक्शन में क्या करते हैं, अगर हमारे पास 3 रजिस्टर्स इस तरीके से हैं तो हम इन्हें क्या करते हैं, हम इनके लेफ्ट हैंड को एक साथ बांध देते हैं और राइट हैंड को एक साथ बांध देते हैं। और अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम आती है तो आई बटन पर मैंने वीडियो को लगा दिया है, वहाँ जा कर के भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनके 2 कॉमन पॉइंट होते हैं, लेफ्ट हैंड को एक साथ और राइट हैंड को एक साथ बांध देते हैं। ठीक है, फिर आपको पता ही है कि इसके बाद में हम इसको बैटरी से जोड़ते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे बैटरी से जोड़ा तो प्लस से माइनस की तरफ क्या जा रही है, करंट जा रही है। अब करंट क्या होती है, करंट 2 भागों में जितनी ब्रांचेज है ना उतने में बढ़ जाती है। करंट क्या होती है, अलग अलग जाने लग जाती है। मान लो कि अगर ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, तो ये क्या हो जाएगी I1, ये हो जाती है I2 और ये हो जाती है I3। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आएगी, I1, I2 और I3 ही आएगी। लेकिन अगर यहाँ से टोटल आई गई है, सर्किट की टोटल आई गई है, तो बाहर भी आई निकलेगी। जैसे कि किसी पाइप के अंदर जितना पानी अंदर जाता है, पाइप के अंदर रुक थोड़ी ना जाता है, पाइप से बाहर ही आता है टोटल पानी। तो उसी प्रकार रेजिस्टेंस भी जितना जाए, यानी कि करंट भी हमारी जितनी जाएगी उतनी बाहर आएगी। तो आई बाहर आएगी, यानी कि आई इज इक्वल टू क्या होता है, I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाता है। ठीक है, और आई डिवाइड हो जाती है। लेकिन एक कैच है इसके अंदर, ये है कि इसके अंदर जो वोल्ट मीटर होता है या वोल्टेज होता है वो बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, क्योंकि 2 लगाने की जगह ही नहीं है हमारे पास। और भी ज़्यादा वीडियोस देखने में क्यों होता है, किस वजह से होता है, तो हमने वहाँ बताया हुआ है। तो इसके अंदर भी टोटल V ही रहता है, इसमें V1 V2 V3 करके नहीं होता है, वोल्टेज सेम ही रहता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, ये वाली चीज़ हो गई। तो बस इतनी सी चीज़ याद रखनी है। और इसका इक्विवेलेंट यानी कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, अगर एक R1 है, एक R2 है, एक R3 है, तो टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, यानी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होगा, याद करो। नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओ। अपन ने बहुत डिटेल में पढ़ा है कि सर RP 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होगा। ठीक है, एक तो ये वाली बात हो गई। और एक इंपॉर्टेंट बात ये याद रखो कि जितने भी हमारे घरों में जितने भी कनेक्शन है ना, वो सारे के सारे पैरेलल कनेक्शन है। तो कहाँ पर डोमेस्टिक या होम अप्लायंस में जितने भी हम यूज़ करते हैं ना, या डोमेस्टिक या घरों में जो सप्लाई है, हमारी घरों में जो पावर सप्लाई है ना, घरों में जो पावर सप्लाई है वो कैसी होती है हमारी, वो हमारी होती है पैरेलल होती है। क्यों होती है, क्योंकि हमें पता है कि इसलिए होती है क्योंकि देखो, अगर मान लो एक अप्लायंस मान लो फूक भी गया, मैं आपको ये दिखाता हूं। ये देखो, मान लो ये जो हमारा मान लो यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, अगर ये फूक भी गया तो अदर अप्लायंसेस हमारे चलते रहते हैं। आपने देखा होगा हमारा पंखा खराब हो गया तो हमारी एसी और हमारे कूलर चलते रहते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और बाकी चीज़ें अपन डिटेल में भी देखेंगे आगे। तो ये इतनी सी मैंने जानकारी आपको दी ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो ये चीज़ें होती हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, ओके। तो ये मैंने आपके लिए याद करूँ, क्योंकि आप प्रीवियस वीडियो में जाओगे नहीं, तो मैंने प्रीवियस वीडियो यहीं ला के रख दिया। अब मैं आपको ये प्रूफ करके बताने वाला हूँ कि आपने कितनी अच्छी चीज़ें मिस की थी। अब ये प्रूफ करेंगे। मैंने आपको बताया था कि R सीरीज़, ठीक है, R सीरीज़ में अगर कोई चीज़ सीरीज़ में लगाई जाती है तो बड़े से भी बड़ा होगा। यानी कि अगर उसमें मान लो 6 ओम का मैक्सिमम रजिस्टेंस है
तो टोटल रजिस्टेंस उसका आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, 6 ओम से भी बड़ा आएगा, इंडिविजुअल से भी बड़ा आएगा। मैंने बताया भाई आपको, बस यहाँ पे दिखाने लाया हूँ मैं आपको, ठीक है। आर इक्विवेलेंट पैरेलल में क्या होगा, मैंने आपको ट्रिक बताई, छोटे से भी छोटा होगा। मान लो 1 ओम, 2 ओम और 6 ओम का रजिस्टर्स लगा हुआ है, ठीक है। तो बिना देखे मैं बता सकता हूं कि आर इक्विवेलेंट जो होगा वो 1 ओम से भी कम होगा, यानी कि 1 ओम, यानी कि जो सबसे छोटा है ना उससे भी कम होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, अब यहां देखो, अब आपको मैं एक चीज बताता हूं, ये देखो, और क्या होगा सीरीज में, क्या होगा, मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा, बड़े से भी बड़ा होगा, यानी मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा। तो आई कैसी होगी सर, आई कम मिलेगी, ओके ठीक है। पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में सर रेजिस्टेंस क्या होगा, मिनिमम होगा। याद करो, याद करो, क्यों मिनिमम होगा, छोटे से भी छोटा, यानी कि रेजिस्टेंस क्या होगा, ओवरऑल छोटा हो जाएगा रेजिस्टेंस, और आई क्या होगी, ज़्यादा होगी। आई थिंक सबको रिमेंबर हो गया होगा, मैंने ये आपको रिवीजन करा दिया, क्योंकि आप तो जाके देखने वाले हो नहीं, और भी अच्छी डिटेल्स में मैंने बताई थी। तो अब यहीं देख लो और फिर न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं इसके अपन, ठीक है। तो इसके बाद में अपन ये चीज़ को प्रूफ करेंगे, ओके। चलो, आई थिंक आप सबको दिख रहा होगा ये, तो मैं इसको बड़ा करके यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। अब देखो हमें एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी इससे पहले मैंने आपको बताया बड़े से भी बड़ा और छोटे से भी छोटा, याद रखना, ठीक है। तो जज ये कह रहा है कि जज बनो और बताओ कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल की बात कर रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि 1 ओम एंड 10⁻6 में से क्या होगा, 1 ओम 10⁻3 और 10⁻6 लग रहे होंगे, तो क्या होगा। अब देखो बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है, बहुत इजीली अपन देखेंगे इसको। ठीक है, चलो अब अपन ये डेरिवेशन करते हैं। पहली बात तो ये कि बोल रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, आर पैरेलल निकालने के लिए कह रहा है, ये आर इक्विवेलेंट पैरेलल का, मैं इसकी वो बदल देता हूँ ना, ये आर इक्विवेलेंट ऑफ पैरेलल का निकालने के लिए कह रहा है। पहली बात तो ये, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि मैंने क्या बताया कि सर छोटे से भी छोटा होता है आर पैरेलल में, देखो दिखाऊं मैं आपको, छोटे से भी छोटा पैरेलल में, ठीक है। मतलब क्या होता है, प्रूफ करते हैं, यहाँ भी लिख लो, छोटे से भी छोटा, ठीक है। ये कह रहा है कि अगर किसी सर्किट में, पहला वाला, किसी सर्किट में 1 ओम और 10⁻6 ओम का, 1 ओम और 10⁻6 ओम का अगर ये रेजिस्टेंस लग रहा है, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, आर इक्विवेलेंट का रेजिस्टेंस क्या होगा, ये बताना है हमारे को, ठीक है, जज करना है। तो देखो मेरे हिसाब से छोटे से भी छोटा, यानी 1 ओम से कम आंसर आएगा। आंसर मैंने आपको पहले ही पता लग गया, देखते ही कि 1 ओम से भी कम आएगा, क्योंकि 10⁻6 बड़ा है, 1 ओम सबसे छोटा है, और छोटे से भी छोटा है, यानी कि 1 से भी मेरा आंसर आना चाहिए सर, 1 से भी छोटा आंसर आना चाहिए मेरा, यानी RP इज लेस देन 1, ये मेरा आंसर आ गया। ये मेरे को देखते ही पता लग गया, चाहे कुछ ही दे देता वो, ठीक है। अब प्रूफ करते हैं इसको, अब प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो हमारे RP का फॉर्मूला क्या होता है, 1/RP, एक सेकेंड इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, देखो अब ध्यान से केयरफुली देखो, 1/RP फॉर्मूला होता है, 1/RP इज इक्वल टू क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। तो 1/RP बराबर क्या हो जाएगा, 1 ओम है तो 1 ओम प्लस 1/R2 क्या है हमारा, 10⁻6, ठीक है। अब इसको करो सॉल्व, 1/RP इज इक्वल टू 1, एलसीएम ले लो, 10⁻6 एलसीएम लिया मैंने, तो यहाँ पे क्या आएगा, 10⁻6 प्लस 1, ओके। मैं इसको छोटा कर दूँ, ओके, यहाँ पे ये कर दिया। देखो ध्यान से देखो, बहुत कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो 1/RP इज इक्वल टू ये चीज़ है। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, यहाँ पे मैंने एक चीज़ और बताई है आपको, देखो मैं आप बताता हूँ आपको क्या बताई हुई मैंने, देखो पिछले लेक्चर में ये बताई है, ये चीज़ बताई हुई है आपको। मैं हर चीज़ के बारे में पहले से बता के चलता हूँ, यही मैं बताता हूँ कि वीडियोज़ लेक्चर कितने इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया कि 1/R इक्विवेलेंट बराबर ये होता है, चेतावनी दी थी मैंने आपको, यहाँ हमेशा
हमसे गलती हो जाएगी जल्दबाजी में, हम क्या उल्टा नहीं करेंगे, ठीक है। इसको उल्टा करना, रिवर्स करना जरूरी है, और 100 में से 99 लोग उल्टा करना भूल जाते हैं, रिवर्स करना यहाँ हमेशा हमसे गलती हो सकती है। तो ये देखो छोटी छोटी चीज़ें बताई थी, अब वापस प्रीवियस वीडियो में चलते हैं। अब इसको उल्टा करना है हमारे को, ठीक है। यानी कि न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करते हैं तो इसको करना भूल जाते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, आर पी इक्वस टू क्या हो जाएगा 10⁻6 डिवाइडेड बाय 10⁻6 प्लस 1। अब मेरे को एक बात बताओ, 1 करोड़ में अगर 1 रुपया जोड़ेंगे तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, 10⁻6 के बराबर ही रहेगा, ये संख्या 10⁻6 के बराबर ही रहेगी। लेकिन हाँ, और 10⁻6 का अगर 10⁻6 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन एक जुड़ा हुआ यानी थोड़ा सा तो कम आएगा, यानी 10⁻6 डिवाइडेड बाय थोड़ा सा ज़्यादा। तो जब भी आपको पता है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस समथिंग करते हैं तो 1 से छोटी संख्या आती है, ठीक है। तो देखो 10⁻6 में 10⁻6 और हल्का सा बड़ा, यानी कि 1 के करीब आएगा। 1 के करीब को हम कैसे लिखते हैं, जब बराबर होता है ना, लगभग बराबर, तो क्या लिखते हैं, 1 के बराबर आएगा। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा सर आर पी या तो लगभग बराबर होगा 1 के, और या फिर आर पी लेस देन इक्वल टू होगा 1 के। मतलब या तो इसको 1 मान लो तो आर पी 1 के बराबर होगा, लेकिन लेस थोड़ा सा कम होगा 1 के, तो आर पी लेस देन 1 होगा, इसलिए मैंने ये लिखा आंसर। तो ये परफेक्ट आंसर है, ठीक है ये। और दिस वन इज आल्सो एक गुड आंसर। ये इसका साइन होता है, इसका मतलब होता है लगभग बराबर, लगभग बराबर। देखो प्रूफ हो गया ना, मैंने आपको सबसे पहले बता दिया कि आरपी का आंसर आएगा 1 से कम। देखो आरपी का आंसर 1 से कम आया ना, क्योंकि 106 में 1 जोड़ते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा आता है, और जब 1 डिवाइडेड बाय समथिंग करते हैं तो 1 से छोटा ही आएगा, तो मैंने लिखा 1 के बराबर, ठीक है यहाँ पर। तो आई थिंक मेरे हिसाब से इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो लगभग बराबर या 1 से कम आंसर होगा। ये 2 तरीके होंगे आपको इसके लिखने के, तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो लाइक कर दो वीडियो को और शेयर भी कर दो जल्दी सी, ठीक है, आप बाद में भूल जाओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, इसी क्वेश्चन में ही दूसरा क्वेश्चन भी है। 10⁻3 और 10⁻6 ओम हो तो 1 ओम, 10⁻3 और 10⁻6 ओम हो तो क्या होगा। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ये कह रहा है कि ये बताओ कि यदि आपके पास 1 ओम, 10⁻3 ओम और 10⁻6 ओम हो तो आरपी क्या होगा। यहाँ पे निकालना है आरपी क्या होगा, जबकि मेरे हिसाब से क्या होगा, आरपी वापस से आरपी क्या होना चाहिए, मेरे हिसाब से आरपी लेस देन 1 होना चाहिए, क्योंकि छोटे से भी छोटा क्या होना चाहिए, छोटे से भी छोटा। मैं वापस लिख देता हूँ आपको याद हो जाए, छोटे से भी छोटा, यानी 1 ओम है तो 1 ओम से भी छोटा आएगा, यानी कि लेस देन 1 आएगा मेरे हिसाब से आंसर, ठीक है। अब इसको प्रूफ करते हैं अपन। ठीक है, चलो। तो आरपी का फॉर्मूला क्या होता है, आरपी का फॉर्मूला होता है 1/RP, छोटा लिख देता हूं, 1/RP इजिकल टू क्या होता है 1/R1। मैं वापस फॉर्मूला बोल रहा हूँ आपको 1/R2, लेकिन थोड़ा लेट हो जाएंगे, लेकिन आपको याद हो जाएगा 1/R3। तो हम R1 R2 R3 में क्या लिख सकते हैं सर, 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 की जगह 1 लिख सकता हूँ, 1/R2 की जगह 10⁻3 प्लस 1/10⁻6। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब एलसीएम ले लो जल्दी सी फटाफट और मुझे बता दो एलसीएम क्या आएगा। सर एलसीएम आएगा 10⁻6, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10⁻6 प्लस 10⁻3 प्लस 1। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 10⁻6 प्लस 10⁻3 प्लस 1, तो क्या आ गया 10⁻6 नीचे। अब इसको हम क्या करेंगे, रिवर्स करना नहीं भूलेंगे। तो आरपी इजिकल टू क्या हो गया सर 10⁻6 डिवाइडेड बाय, इनको प्लस कर लो, इनको प्लस करने पे क्या आएगा, देखो 6 0 और इनको प्लस किया हमने 1 1 2 3 0, फिर हमने एक यहाँ जोड़ दिया, यानी कि कितना आ गया, ये आ गया 1 2 0 1 2 0 1, यानी कि ये आ गया 1 0 0 0 0 1 0 0 1। अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्या होगा, अब मेरी बात सुनो, मेरी बात ये सुनो, इसको ढंग से देखो कि 10⁻6 है, ये 10⁻6 है, नीचे भी क्या है, नीचे भी 10⁻6 ही है। कैसे कि 10⁻6 में, यानी कि 10⁻6 होता है 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, करोड़, 1 करोड़ होता है,
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 10 लाख होता है। और 10 लाख में अगर 1000 जोड़ेंगे तो 10,001, 10,000 नहीं, 10 लाख 1,000 रुपये। 10 लाख ये हैं 10 लाख 1,001 रुपये, और ये हैं 10 लाख। तो एक बात बताओ, 10 लाख में 10 लाख 1,001 रुपये अगर डिवाइड करते हैं तो कितने आएंगे? अगर डिवाइड करते हैं तो कितने आ गए? अगर आप देखोगे तो हम डिवाइड करने बैठेंगे ना, अगर मैं डिवाइड करके भी दिखाता हूँ आपको, तो कितना आएगा? 0.999 आएगा, इस तरीके से आएगा, ठीक है, 0.99 करके। तो ये लगभग किसके बराबर हुआ? ये लगभग बराबर हुआ 1 के ही। तो हम आंसर में क्या लिख सकते हैं? तो हम आंसर में क्या लिख सकते हैं? तो हम आंसर में लिख सकते हैं कि आरपी लगभग बराबर होगा 1 के, और आरपी इज लेस देन 1 होगा किसके? लेस देन 1 होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये पर्टिकुलर यही बताना है हमारे को, क्यों? क्योंकि लेस देन 1 है। एग्जैक्ट ये निकले भी नहीं ना, तो भी हमें पता है, ये पता होना चाहिए कैलकुलेशन से कि 1 के बराबर ही होगा, या तो 1 तो होगा नहीं, 1 के बराबर होगा तो क्या होगा? लगभग बराबर लिखा है मैंने, लगभग बराबर। आई थिंक ये साइन सबको पता होगा, लगभग बराबर होगा यानी कि 1 से कम होगा। आरपी इज लेस देन 1, तो ये प्रूफ हो गया मेरा। ये देखो, ये प्रूफ हो गया ना कि हमेशा 1 से छोटा आएगा, कुछ भी ले लो। उसने 1 ओम लिया, 10⁻³ लिया, 10⁻6 लिया, फिर भी हमारा 1 से नीचे ही आया है। इसका मतलब ये क्या कह रहा है? इसका मतलब ये कहता है कि पैरेलल लेने से हमारा रजिस्टेंस कम होता है। चाहे कितना ही ज़्यादा, कोई सा भी एक ऐसा अप्लायंस लगा दूँ जिसका रजिस्टेंस कितना भी बड़ा हो, वो अल्टीमेटली उस टोटल रजिस्टेंस 0 हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हमें क्या करनी है? करंट को बढ़ाना है। यस, करंट को बढ़ाना है हमारे को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये वाली बात समझ में आ गई तो ओके कर दो, थम्स अप कर दो सबको। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, बताओ मुझे, ठीक है। थोड़ा एक्टिव रहा करो आप लोग, है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यही चेतावनी काम आएगी आपके। चेतावनी क्या दे रखी है मैंने? यहाँ हमेशा गलती होगी, सावधान। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये होती है स्टूडेंट से, लगता है स्टूडेंट को वो गलती नहीं करेगा, इसलिए मैंने पहले आपको वहाँ पे भी बता दिया था, और यहाँ पे भी चेतावनी देख रहा हूँ। इस तरीके की पैरेलल वाले में ये होता है। अब कभी भी आप न्यूमेरिकल करोगे तो आपको पहले से पता होगा, हाँ सर ने चेतावनी दी थी, अब तो मेरे से गलती होगी नहीं, और गलती होगी भी नहीं अब आपसे, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है। अपन सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं अब, ठीक है। चलो अब इसमें अपन देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक लैंप है, कितने ओम का? 100 ओम का है। एक टोस्टर है, कितने ओम का? 50 ओम का। और एक क्या है? वाटर फिल्टर है, कितने ओम का? 500 ओम का। और एक आपके पास क्या है? 220 वोल्ट का पैरेलल में सोर्स है आपके पास, ये वाला। और ये कहाँ है? पैरेलल में, ठीक है। सब मैंने सबको हाईलाइटेड कर लिया। व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन? ये बोल रहा है कि उस इलेक्ट्रिक आयरन जो है, एक आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन भी हमारे पास, व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ, ये रेजिस्टेंस पूछ रहा है उसका, रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। सेम सोर्स, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, अभी देखते हैं। सेम सोर्स डेट टेक एज मच करंट, एज मच करंट, ये करंट की बात कर रहा है। कितनी करंट? कैसी? एज मच करंट कितनी? ऑल थ्री अप्लायंसेज कोर्सेज जो ऊपर बता रखे हैं ना, ये इलेक्ट्रिक पंप और ये टोस्टर और वाटर, ये वाले इनकी बात कर रहा है ये, ठीक है। थ्री अप्लायंसेज, ओके। एंड व्हाट इज द करंट थ्रू इट, एंड व्हाट इज द करंट थ्रू इट। अब देखो कीवर्ड देख लेते हैं वापस हम। ये कीवर्ड क्या होते हैं? हमें क्वेश्चन को समझने में मदद करते हैं, इसलिए कीवर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, यहाँ क्या कीवर्ड है, मतलब क्या वो कहना चाहता है हमसे, यहाँ लिख देते हैं हम जल्दी सी। सबसे पहले तो वो कह रहा है कि ये जो सीरीज जो हमें सब बातें कर रहा है, वो पहले तो पैरेलल की बातें कर रहा है, ताकि हम पैरेलल में लगा देंगे, ठीक है। और हमें क्या कह रहा है कि कितने ओम है हमारे पास? कि सर एक तो 100 ओम का है, एक हमारे पास 50 ओम का है, और एक हमारे पास 500 ओम का है, ठीक है। हमारे पास सोर्स कितना है, यानी वोल्टेज कितना है? हमारे पास 220 वोल्ट है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक जो आयरन है, यानी कि एक अप्लायंस और है हमारा, अप्लायंसेस यानी कि जो हमारी प्रेस है, इलेक्ट्रिक आयरन, वो कनेक्टेड है सेम सोर्स। सेम सोर्स कौन सा? जो पहले वाला सोर्स है, यही सोर्स, यानी वी ऑफ आयरन लिख देंगे। वी ऑफ आयरन क्या है? वी और आयरन भी हमारे को 220 वोल्ट ही दे रखा है, ठीक है सर। अब मेरे को बताओ कि कहाँ गया? ओके, हाँ यहाँ थे ना अपन, सेम सोर्स।
दैट टेक इन मच करंट एज ऑल थ्री अप्लायंसेज, जो तीनों अप्लायंसेज यूज कर रहे हैं, तीनों अप्लायंसेज यूज कर रहे हैं उतनी ही करंट। तो यानी कि आई आयरन कितनी है, आई आयरन कितनी है, आई आयरन है I1 प्लस I2 प्लस I3, जो कि तीनों अप्लायंसेज यूज कर रहे हैं, ठीक है, थ्री अप्लायंसेज। एंड व्हाट इज द करंट थ्रू इट, यानी टोटल करंट की बात कर रहा है। एंड व्हाट इज द करंट थ्रू इट, यानी कि आई निकालना है, कुल मिला के ये है, एक आई निकालना है कि ये कितना आई निकालना है, और एक पूछा है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन, इस इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस भी निकालना है, आर आयरन निकालना है। यहां तक मुझे लगता है सबको समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है। देखो आर आयरन निकालना है, आई निकालनी है टोटल, आई आयरन, आई ये और ये, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा क्या है ये समझते हैं अपन। अब डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले अपन। देखो यहां तक आपको समझ में आ गया ना। अब मैं आपको पीछे ले चलता हूं ताकि अपने को ज़्यादा वो मिले, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब यहाँ जगह नहीं है तो इसको पीछे करना बोलेगा, तो मैं करता हूँ यहाँ पर कर लेता हूँ। देखो अब अपन डायग्राम बनाते हैं, बाकी चीज़ें मैंने आपको बताई दी थी। अब देखो यहाँ से समझ में आ जाएगी इजीली, ठीक है। कितना था हमारे पास, एक 100 ओम था, एक हमारे पास 50 ओम है, और एक हमारे पास शायद 500 ओम है। ओहो ओहो, एक हमारे पास कितना है 50 ओम, 500 और 100 है, ये रहा, ठीक है, ये रहा। अब ये किस में कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है सर, ये कनेक्टेड है पैरेलल में, तो मैंने तो सीरीज बना दिया। यही तो गलती करेंगे अपन, यही तो गलती करेंगे, ये पैरेलल में बनाना है मुझे, ठीक है। ये गलती नहीं करनी है, ये गलतियां जब भी तो मैं आपको करके बता रहा हूँ ना, तभी तो हमें कैसे लगाना है, ऐसे सीरीज पैरेलल में लगाना है, ये ऐसे लगाना है हमारे को, ठीक है। ये कितना हो गया 50 ओम, ये हो गया 100 ओम, ये हो गया 500 ओम। अब इन्हें कैसे कनेक्ट कर देना है, एक पॉइंट पे लगा के कनेक्ट कर दो। ये कनेक्ट कर दिया मैंने, आपको स्केल से बनाना है, रफ नहीं बनाना है, मैंने रफ बनाया है, ठीक है। ये कनेक्ट कर दिया और इन्हें पावर सोर्स से जोड़ दिया मैंने, ठीक है। ये कितना दे रखा है हमारे को 220 वोल्ट, ये 220 वोल्ट जो है हमारे घरों में इतना ही वोल्ट आता है, ठीक है ना। ओके, तो अब जल्दी सी मैं कर देता हूँ आपके लिए। तो अब कहना क्या चाहता है, अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि यहाँ से ये माना कि ये आई है, ये टोटल वी है हमारा, और ये आई कहाँ जा रही है I1, जो मैंने पहले बता चुका है आपको, I2, और ये I3 में विभक्त हो रही है। फिर यहाँ पे भी I1 ही जाएगी, यहाँ पे भी I2 ही होगी, यहाँ पर I3 होगी, और ये टोटल कितनी हो जाएगी, और I होगी, यानी कि I हो जाएगी I1 प्लस I2 प्लस I3, जितनी जाएगी उतनी बाहर निकल जाएगी, ये है टोटल, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना होगा, अब हमें सबसे पहले 1/RP निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 1/50 प्लस 1/100 प्लस 1/500, ठीक है। कैलकुलेशन करते हैं जल्दी सी, 1/RP इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, जल्दी से बताओ मेरे को। 500 ले लूँ तो यहाँ कितना आ जाएगा 10 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 5 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 1, यानी कितना आ गया 10 और 5 15 और एक 16 डिवाइडेड बाय 500, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। दिस इज आवर आंसर, ये अपना आंसर हो गया। इसको डिवाइड करना चाहो तो डिवाइड करके लिख लो, ठीक है, ओके। अब हम आंसर आ गया ना, यही तो गलती हम कर रहे हैं, मैं आपको यही तो दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आंसर नहीं छोड़ना है, ये गलत हो गया। अब देखो वही बात कि 100% लोग यही गलती करते हैं। तो RP इज इक्वल टू, बताओ कितने लोगों को लगा था, सच्ची बताना कितने लोगों को लगा कि हाँ आंसर यही हो गया। नहीं, आंसर हुआ है 50 नहीं अपन वो कर चुके हैं ना, 500 लिया 16, ओके हाँ, तो 1500 डिवाइडेड बाय 16 ये आंसर होगा हमारा, ठीक है। अगर इसको हम काटना चाहें तो काट भी लेंगे, लेकिन टाइम खराब होगा, आप देख लेना, ठीक है। ये हो गया दिस वन। अब ये हो गया हमारे पास, RP आ गया, ठीक है। अब देखो इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ, ये RP आ गया। अब देखो नेक्स्ट सेक्शन में क्या बोल रहा है, RP के बाद में हमें क्या कर निकालना है, RP हो गया, V हमारे पास है तो टोटल करंट निकालनी है हमारे को, टोटल करंट निकल जाएगी। अगर हम अलग अलग सारा, यदि हमें देखो अलग अलग करंट निकालने की जरूरत नहीं है ना, अलग अलग करंट निकालने की जरूरत नहीं। यदि हमारे को V पता है, VP पता है हमारे को, हमें टोटल IP निकालना है,
टोटल आईपी निकालना तो अभी पता नहीं है, तो हमने क्या निकाल लिया, आरपी निकाल लिया, टोटल आरपी निकाल लिया। तो आईपी निकाल सकते हैं ना, यस, किससे निकाल सकते हैं हम, ओम्स लॉ से निकाल सकते हैं, ओम्स लॉ से निकाल सकते हैं, अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए तो V बराबर सर आई आर रखेंगे, और आई निकालना होगा तो हम क्या कर देंगे सर, V बाय आई आर कर देंगे। और यहाँ पर V कितना है, V कितना है सर 220 वोल्ट, और R कितना है, R है 500 डिवाइडेड बाय 16, तो R है 500 डिवाइडेड बाय 16 ऊपर चला जाएगा, तो ये है। तो आओ कैलकुलेशन करते हैं, तो I बराबर हो जाएगा 220 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 500, ठीक है। मेरे साथ साथ डिवाइड करो, इसको डिवाइड करना भी जरूरी है, मैं भी ऐसे छोड़ सकता हूँ, ठीक है। 0 से 0 गया, मैंने अब किससे काट दूंगा, 2 से काट दूंगा, 11 आ गए, यहाँ कितना आ गया 25, देखो मैं कैलकुलेशन भी करके बता रहा हूँ, ठीक है। ये 25 हो गया। अब यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, 5 से 5 25, 5 थिया 15 बचा 1 और 3.2। अब 5 से मैं इसको काट दूंगा, 5 2 जा 10 बचा 1, फिर पॉइंट 10 हो गया, फिर 5 2 जा 10, 2.2 इंटू 2.2 और 3.2 बचा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2.2 इंटू 3.2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो क्या आएगा, दिस वन आएगा कि 32 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 4 6 4 10 का 0 आंसर लगी 1 7, और पॉइंट है कितने के बाद में, 2 के बाद में, तो 7.04, तो आंसर आ जाएगा 7.04। ये क्या है आपका, ये क्या है आपकी करंट यानी कि एम्पियर, ये क्या है करंट यानी कि एम्पियर। अब सुनो क्वेश्चन की डिमांड को समझो, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। अब देखो ये चीज़ें तो हमने निकाल ली, क्या वाकई में निकल गई। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, आंसर आ गए हैं सारे हमारे, लेकिन क्वेश्चन को समझो आप, आंसर तो आ गया लेकिन गच्चा खाओगे आप, कैसे, देखो हमें क्या निकालना था, हमें निकालने के लिए कह रहा था वो, एक तो टोटल आई निकालने के लिए कह रहा था, वो आई हमने निकाल ली पीछे, सर ये निकाल ली टोटल आई, ये आ गई आई, ठीक है। इस आई की बात कर रहा था वो, निकाल ली सर, ये निकाल ली, ठीक है। फिर वो देखो रेजिस्टेंस की बात कर रहा था, अब वो कह रहा था कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन का निकाला है हमने तो किसका निकाला था अभी तक, उसका निकाला था हमने तो, ठीक है, किसका, हमने तो उन सर्किट का निकाला था जिसमें 3 जो अप्लायंसेस लग रहे हैं उनका, ठीक है, और कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। अब इस आयरन का निकालना, लेकिन एक बात बताता हूँ आपको, आंसर तो आ गया लेकिन आप सुनो, बात यह है कि जो हमारी जो इलेक्ट्रिक आयरन लगी हुई है, इलेक्ट्रिक आयरन जो है वो कह रही है कि इसका करंट इतना ही है, ये करंट जो है इलेक्ट्रिक आयरन की बात चल रही है, यहाँ पे आयरन है, याद रखो ये आयरन है, इसमें आंसर आ गया है आपका, लेकिन देखो समझो क्वेश्चन की डिमांड को, यहाँ आयरन है तो ये कह रही है कि आई इतना ही जा रहा है, तो आई कितना हो गया सर यहाँ पर 7.04, ये जरूर करके आना साथ में, 7.04 आई जा रही है, आंसर ये नहीं है, आंसर ये 7.04 जा रही है। और इसका जो वोल्टेज सोर्स है वो बोल रहा है कि आयरन का वोल्टेज सोर्स वही है जो उसका है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, यहाँ पर हो जाएगा 220 वोल्ट, ये अलग से दे रखा है, ठीक है। अब देखो ये वोल्टेज दे रखा है और आई दे रखी है, और आपको पता है इसी वोल्टेज और इसी आई से हमने क्या निकाला था, वो रेजिस्टेंस निकाला था, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इस इलेक्ट्रिक आयरन का, आरपी ही क्या हो जाएगा आयरन का, आरपी ही क्या हो जाएगा आई आयरन हो जाएगा, ये समझना सबसे बड़ी चीज़ है। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे कि आयरन का भी वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा जो कि उस सर्किट का है, क्योंकि वोल्टेज सेम है और करंट भी सेम है उस सर्किट की तरह, तो हैंस द रेजिस्टेंस ऑफ आयरन इज 500 डिवाइडेड बाय 16 एंड द इलेक्ट्रिसिटी कितनी होगी, वो बोल रहा है उतनी होगी जितनी सर्किट में गई है, तो बोल रहा है कि आयरन में भी इलेक्ट्रिसिटी कितनी होगी सर 7.04 होगी। ये बात किस को समझ में आई तो ओके कर दो, ठीक है। ये चीज़ समझनी जरूरी थी, ये पार्ट कोई नहीं बताता, लास्ट वाला सब वहीं आंसर छोड़ देते हैं, तो आंसर वहाँ नहीं छोड़ना, इलेक्ट्रिक आयरन के बारे में पूछा है तो इलेक्ट्रिक आयरन के बारे में बताना है, ये चीज़। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, तो आई थिंक समझ में आया होगा आपको, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्या समझने में टाइम लग जाता है, लेकिन एक बार समझ में आ जाए ना तो फिर कभी प्रॉब्लम नहीं आती। नहीं तो उस क्वेश्चन में आंसर तो बहुत पहले आ गया था अपना। मेरी बात को समझो कि पूरा पूरा समझना जरूरी होता है क्वेश्चन को, ठीक है। टाइम ज़्यादा लगने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे लेकिन कंसेप्ट तो क्लियर होगा, ठीक है। वाट आर द एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन पैरेलल विथ द बैटरी इंसिस्ट ऑफ कनेक्टिंग दैम इन सीरीज। ये बोल रहा है कि जो अप्लायंसेस हम पैरेलल में क्यों लगाते हैं, पैरेलल और सीरीज के बारे में बोल रहा है, कंपैरिजन करा रहा है। ये बोल रहा है कि सीरीज में क्यों लगा रहे हैं और पैरेलल में क्यों लगा रहे हैं, क्या एडवांटेज हैं या डिसएडवांटेजेस हैं, कंपैरिजन करा रहा है। अब ये पूछ रहा है कि, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि पैरेलल क्यों बढ़िया होता है, हम घरों में जो लगाते हैं। कहने का इसका मतलब यह है, हमने शुरू में भी आपको बताया था कि हम घरों में जो हमारी जितने भी कनेक्शन लग रहे हैं ना, जितनी भी वायरिंग हो रही है वो सारी की सारी पैरेलल में हो रही है, ठीक है, सभी की सभी पैरेलल में हो रही है। तो ये कह रहा है कि हमने पैरेलल ही चूज़ क्यों करा, जबकि हम सीरीज कनेक्शन भी तो चूज़ कर सकते थे। तो उसके हमें क्या बताने हैं, एडवांटेजेस बताने हैं पैरेलल कनेक्शन के, तो वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। अभी देखो हमारे घर में इस तरीके से कनेक्शन होता है, ये हमारा पैरेलल कनेक्शन है, ये हमारा पैरेलल कनेक्शन है, और ये होता है सीरीज कनेक्शन, ठीक है। अब एक एक करके समझो, एक एक करके समझो। ये देखो, अगर सीरीज के अंदर मान लो ये बल्ब जो है, मान लो ये ख़राब हो गया। ख़राब होने का मतलब है कि ये पावर ये यहाँ से कट हो गया, ये यहाँ से कट हो गया। तो अब मेरे को बताओ कि अब क्या यहाँ से आगे जा पाएगा, सर्किट आगे जा पाएगी, करंट हमारी आगे नहीं जा पाएगी ना। यहाँ से कट हो गया तो नहीं जा पाएगी ना, कि नहीं जा पाएगी अगर ये ख़राब हो गया तो। अब देखो इधर देखो पैरेलल में मुझे बताओ, पैरेलल में अगर यहाँ से मान लो कोई अप्लायंसेस ख़राब हो जाता है, मान लो यहाँ से ये चली और यहाँ से ये जो आई जा रही है, मान लो ये सर्किट ख़राब हो गया, मान लो ये बल्ब ख़राब हो गया हमारा, यहाँ से ब्रेक हो गई, यानी कि ये ख़राब हो गया और ये ख़राब हो गया, या इसको काट दिया हमने, तो एक बात तो आई तो फिर भी जाएगी ना, इसके अंदर चली जाएगी, इसके अंदर भी चली जाएगी, यहाँ से चली जाएगी, इसके अंदर यहाँ से घुसेगी, यहाँ से जा करके यहाँ से चली जाएगी। इस अप्लायंस से तो कोई मतलब ही नहीं है ना, ठीक है। तो पहला हमारा आंसर हो गया कि यदि कोई एक अप्लायंस की पैरेलल में, अगर जैसे हमारा फ्रीज ख़राब हो गया, हमारा एसी तो काम करता रहता है ना, हमारा पंखा भी काम करता रहता है। मान लो एसी और पंखा ख़राब हो गया तो हमारा कूलर तो काम करता रहता है ना। ऐसा हुआ है कभी कि पंखा ख़राब हो गया तो तुम्हारा पंखा ख़राब हो गया तो बल्ब भी फ्यूज़ हो जाएगा? नहीं होता ना ऐसा। तो इसलिए नहीं होता क्योंकि पैरेलल में ये इस तरह का अरेंजमेंट होता है। तो आपका सबसे पहला क्या एडवांटेज हो गया कि इफ़, ठीक है, ये आ गया समझ में आपको। अब सुनो, दूसरा क्या हो सकता है, इसको मैं मिटान देता हूँ पहले, मतलब इसको मिटान देते हैं यहाँ से। ये हो गया, ये वाली बात समझ में आ गई आपको। दूसरा समझो, दूसरा ये है कि मान लो मैं यहाँ पर एक स्विच लगा देता हूँ, या यहाँ पर एक स्विच लगा देता हूँ। मेरे को एक बात बताओ कि यहाँ से करंट जारी है, अगर ये बंद हुआ तो ये सारे के सारे बंद हो जाएंगे ना, और अगर मैंने यहाँ से इसको चालू किया तो ये सारे के सारे चालू हो जाएंगे, इंडिविजुअल चालू नहीं होगा। मान लो यहाँ पर लगा दिया मैंने, तो देखो ये बल्ब तो ऑटोमेटिकली चालू रहेगा, ये चालू रहा, फिर मैंने इसको ऑन कर दिया तो ये दोनों भी ऑन हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे इंडिविजुअल चालू नहीं कर सकते इनको स्विच के लिए। अगर स्विच लगाना है तो यहाँ पर सभी एक साथ चालू होंगे। आपने देखा है कि जो दिवाली के दिन में है ना, दिवाली के टाइम पे अपन वो जो लड़ियाँ लेके आते हैं, यानी कि जो रोशनी जिसको बोलते हैं, रोशनी वाली लड़ियाँ लेके आते हैं, छोटी छोटी सी लड़ियाँ होती है, वो सारे के सारे बल्ब एक साथ जलते हैं ना, और एक साथ ही बंद होते हैं। तो वो सीरीज़ में लगे होते हैं। वो किसका एग्जाम्पल है, सीरीज़ का एग्जाम्पल है किसका, रोशनी वाले बल्बों का। रोशनी वाले बल्ब, छोटे छोटे बल्ब जो होते हैं, है ना। अब सुनो, यहाँ पर देखो, अगर मान लो यहाँ पर मैंने, अगर मेरी करंट मान लो प्लस और माइनस ये है, यहाँ से मेरी करंट जा रही है, मान लो ये जा रही मेरी करंट, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इंडिविजुअल स्विच लगा दूँ, ये ऐसे स्विच लगा दूँ। मैं अपने घरों में भी देख लो आप, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। यहाँ से स्विच लगा दी, मान लो इसको मैंने ऑफ कर दिया, यहाँ से ऑफ कर दिया तो यहाँ नहीं जाएगी ना, लेकिन अदर तो चालू है तो यहाँ पर चालू रहेंगे ना अदर चीज़ें, तो ठीक है, करंट तो यहाँ से आ जाएगी। ओके, इस तरीके से इंडिविजुअल लगा सकते हैं ना अपन, इंडिविजुअल लगा सकते हैं, यहाँ से जा सकती है करंट। और मान लो इसको मैंने बंद कर दिया तो इन दोनों में चली जाएगी। कुल मिला के क्या होता है कि इंडिविजुअल स्विच होते हैं। तो हमें दूसरा क्या मिल गया, दूसरा मिल गया कि सर इंडिविजुअल क्या होते हैं, स्विच होते हैं।
कि मतलब अगर हम जैसे मान लो हमने पंखा बंद कर दिया, भाई सीधी चीज़ है, हमने पंखा, हमारे घर में क्या होता है, पंखा बंद कर दिया तो हमारा एसी बंद थोड़ी ना होता है, नहीं होता ना, वो पैरेलल कनेक्शन में है। तो कहो कि सबको इंडिविजुअल स्विच है, किसी भी दूसरे अप्लायंस को बिना इफेक्ट किए हम एक को बंद और एक को ऑफ कर सकते हैं। एक दूसरा फ़ायदा ये हुआ। तीसरा फ़ायदा देखो, तीसरा फ़ायदा जल्दी से देख लो। तीसरा फ़ायदा क्या है कि हमें पता है पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, मैक्सिमम वोल्टेज मिलता है हमें। वोल्टेज कैसा मिलता है भाई, मैक्सिमम, डिवाइड थोड़ा ना होता है, लेकिन सीरीज़ में डिवाइड हो जाता है। अपन ने अभी पहले पढ़ा था कि वोल्टेज कैसा मिलता है, आपने बात की थी ना वोल्टेज की। अब देखो वोल्टेज के बारे में बताता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ वोल्टेज डिवाइड हो रहा है ना, 120 वोल्ट आया था, लेकिन सीरीज़ में क्या हुआ, 100 वोल्ट इसको चला गया, 10 वोल्ट और 10 वोल्ट इसको मिला, ठीक है। जबकि हमारे पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, जो वोल्टेज है वो सभी को सेम जाता है, यानी इसमें भी सही सेम वोल्टेज जाएगा, इसमें भी सेम वोल्टेज जाएगा उतना ही, और उतना ही वोल्टेज इसमें जाएगा। यानी कि हमारे जो घरों में जो वोल्टेज आता है वो 220 वोल्ट आता है बाहर से, ठीक है। अब ये 220 वोल्ट ही यहाँ पर रहता है सेम, क्योंकि वोल्टेज सेम रहता है, हमने कहा पैरेलल के अंदर। याद है तुम्हारे को, है ना, इसमें भी 220 वोल्ट होगा, इसमें भी 220, यहाँ 220, यहाँ 220 वोल्ट होगा, और यहाँ पे भी 220 वोल्ट ही होगा। जबकि यहाँ क्या है, 100 वोल्ट, 10 वोल्ट और 10 वोल्ट। तो हमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है, मैक्सिमम वोल्ट मिलता है, ठीक है। तो तीसरा फ़ायदा क्या हो गया हमारे को कि सर वोल्टेज सेम प्राप्त होता है हमारे को, ठीक है। अब चौथा भी देखो क्या है, चौथे के लिए क्या है, फोर्थ देख लो जल्दी से, ठीक है। फिर इसके बाद में थर्ड और फोर्थ नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, उसको भी ढंग से समझेंगे, ठीक है। फोर्थ में देखो क्या बात होती है, पैरेलल में लगा होता है तो रजिस्टेंस, वो क्या बोलते हैं, हमारी आई सेम होती है, एक तो आई सेम होती है, और रजिस्टेंस मिनिमम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें मैक्सिमम क्या चाहिए, मैक्सिमम करंट चाहिए, इसलिए कि इसमें कितने भी लगे हो, मान लो इसके 1000 होता या इसका 100 होता, इसका 500 होता, तो भी पता किससे कम आता, 100 से कम आता, यानी इसका कितना आता, 100 से कम ही आता, 100 से कम ही आता। लेकिन मान लो ये 50 का है, 50 ओम का है, ये 20 ओम का है, और ये 40 ओम का है, तो भी पता है इसका कितना आएगा। देखो 50 और 90 और 20 110, इसका कितना आया, 110 ओम रजिस्टेंस आया इसका किसका, इसका 110 ओम आया। जबकि इसका 100 ही आया, जबकि 1000 था, एक का 100 था, 500 था। यानी हमारे घर में कितने सारे अप्लायंसेस लगे होते हैं, जितने ज़्यादा लगे होते हैं ना, तो हमारे जो सर्किट है ना, पैरेलल जो सर्किट है हमारे घर का, वो क्या हो जाता है, वो कैसा हो जाता है, और भी कम हो जाता है, उसका बहुत कम हो जाता है, लेस हो जाता है। क्यों होता है, इस लेस होने से क्या हुआ, रजिस्टेंस कम है तो हमारी आई क्या होगी, मैक्सिमम होगी, यानी करंट क्या होगी, हमारे घरों में मैक्सिमम आएगी। तो करंट क्या होगी, मैक्सिमम। तो क्या लिखेंगे हम कि आर इक्विवेलेंट मिनिमम होता है, रजिस्टेंस मिनिमम होता है, मिनिमम रजिस्टेंस होता है, जिससे हमें क्या होती है, आई मैक्सिमम मिलती है, मैक्सिमम आउटपुट आता है हमारे पास, आई मैक्सिमम आउटपुट आता है। तो ये 4 एडवांटेजेस हुए, ठीक है। अब इन एडवांटेजेस को जल्दी से